नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच खाड़ी देशों में फंसे लाखों भारतीय। आईएमए ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर कई खाड़ी देशों पर भी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 96 लाख नागरिक पश्चिम एशिया में रहते हैं। इनमें से करीब 40 लाख भारतीय यूएई में ही बसे हुए हैं। भारतीय बड़ी संख्या में सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत जैसे देशों में भी काम करते हैं। पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि। यूट्यूब पर हुए 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब पर 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो ये उपलब्धियां हासिल करने वाले दुनिया के पहले नेता और राजनेता बन गए हैं। ईरान के समर्थन में बयान देने वाले मलेशिया पर भी संकट। पीएम अनवर ने किया तख्ता पलट की साजिश का दावा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने संसद में बड़ा दावा किया है कि अनवर ने कहा है कि मैंने ईरान और गाजा पर बयान दिया। मेरी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। इस साजिश में एक अमेरिकी मीडिया और एक यहूदी समूह शामिल है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं। आप सुरक्षित हैं। अमेरिकी जेट क्रैश के बाद महिला पायलट की मदद करता दिखाई कुवैती शख्स। ईरान के खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों के बीच कुवैत में अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल जेट क्रैश हो गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फीमेल अमेरिकी पायलट को कुवैती नागरिक मदद करते दिखे। खबर अयोध्या से। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने किया इजरायली पीएम का राज तिलक। नेतन्याहू को बताया महापुरुष। ईरान पर जमकर बरसे। ईरान युद्ध के बीच अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश जगत गुरु परमहंसाचार्य ने इजराइल का समर्थन किया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम नेतन्याहू का प्रतीकात्मक राज तिलक कर उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा करार दिया। युद्ध में फंसे यूक्रेन का मिडिल ईस्ट को ऑफर। रूस से सीजफायर कराओ, आपको ईरान के ड्रोन अटैक से बचाऊंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट के देशों को एक ऑफर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि अगर मिडिल ईस्ट के देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 1 महीने के लिए सीजफायर करने के लिए मना लेते हैं तो यूक्रेन उन्हें ईरानी ड्रोन से बचाएगा। ईरानी युद्ध के बीच सऊदी अरब में फंसे बरेली के काजी मौलाना शहाबुद्दीन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। बोले मक्का में फंसे सैकड़ों जायरीनों की हो सुरक्षित वापसी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच बरेली के शहर काजी मौलाना अमजद खान अपने परिवार समेत सऊदी अरब में फंस गए हैं। फ्लाइट रद्द होने से बड़ी चिंता के बीच मुस्लिम संगठनों ने पीएम नरेंद्र मोदी से भारतीय की सुरक्षित वतन वापसी के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। जंग के बीच खाड़ी देशों से लुटे 10,000 भारतीय। ईरान से भी 3,000 लाए गए वापस। ईरान और इजराइल में युद्ध के हालातों के चलते लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और वहीं इस बीच खाड़ी देशों से अब तक करीब 10,000 भारतीय अलग अलग देशों से घर लौट चुके हैं। ईरान से करीब 3,000 भारतीय को विशेष विमान की मदद से भारत लाया गया है। सहारनपुर से लापता हुई युवती 7 दिन बाद प्रयागराज में मिली। आरोपी आजम गिरफ्तार। इलाके में फोर्स तैनात। सहारनपुर के गंगोह में तनाव का कारण बनी हिंदू युवती को पुलिस ने 7 दिन बाद सकुशल बरामद कर लिया। लव जिहाद के आरोपों और भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी आजम को जेल भेज दिया। खेत में रेप पीड़िता का शमूल्य से हड़कंप दर्ज कराया था। केस कोर्ट में होना था बयान। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के बाहर एक युवती का शव खेतों में मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती ने हाल ही में एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था और अब कोर्ट में उसका बयान होना था। न पानी, न खाना, न कैश। मॉस्को एयरपोर्ट पर फंसा भारतीय यात्री। दूतावास से लगाई गुहार। एक भारतीय यात्री सुनील गुप्ता मॉस्को एयरपोर्ट पर कैशलेस फंसे हुए हैं क्योंकि रूस पर प्रतिबंधों के कारण इंटरनेशनल कार्ड काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने खाना पानी के बिना खुद को असहाय महसूस किया और सोशल मीडिया पर मदद मांगी। भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया। हमारे ऊपर से गुजर रही ईरान की मिसाइलें। जंग में फंसे हरियाणा के 2 भाइयों की कतर से आंसू देखी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हरियाणा के गोहाना क्षेत्र के बिधल गांव के 2 सगे भाई अनिल और अमित मलिक कतर और दुबई में मर्चेंट नेवी के तहत ऑयल और गैस रिंग पर काम करते हुए फंस गए हैं। सुरक्षा कारणों से उन्हें हेलीकॉप्टर से शहर में शिफ्ट किया गया। परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहा है। कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो। फांसी घर मामले में समन पर अरविंद केजरीवाल की मांग।
दिल्ली विधानसभा में कथित फांसी मामले पर अरविंद केजरीवाल 6 मार्च को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे। इससे पहले उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती नागरिक व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा के संबंध पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कार्यवाही में पारदर्शिता के लिए इसके सीधे प्रसारण की मांग की है। अमेरिका इजराइल की कार्यवाही गलत, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई को गलत ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। नोएडा में होली पर ड्राई डे 4 मार्च को शराब की बिक्री पर रहे गिरोह बेचते मिल गए तो खैर नहीं। गौतम बुद्ध नगर में होली के पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए 4 मार्च को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन जिले में सभी प्रकार की शराब की दुकान और संबंधित लाइसेंस की दुकान पूरी तरह से बंद रहेंगी। सरकारी विभागों पर 104 करोड़ का भारी बिजली बिल बकाया, यूपीसीएल ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड में सरकारी विभागों पर बिजली का 104 करोड़ से अधिक बकाया है, जिसमें जल संसाधन और सिंचाई विभाग सबसे बड़े बकायेदार हैं। यूपीसीएल ने बकायेदारों की सूची वेबसाइट पर जारी की है। साहब ने डंडों से मारा, मैं छत से गिर गया। मुरादाबाद में जेई की गुंजाई कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को पीटा। मुरादाबाद के पास बड़ा क्षेत्र में एमटीए के एक जेई पर निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम कर रहे मजदूरों से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारामती में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, प्रेमी जोड़े पर हमला कर सोने चांदी के गहने लूटे। महाराष्ट्र के बारामती के चांदुरबाड़ी इलाके में युवक पर कोयले से हमला कर 3,24,000 रुपए के सोने चांदी के गहने और नकद लूटने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते खत्म, सीमा पर छिड़ी जंग के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दी चेतावनी। अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पक्तिका प्रांत में अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान का एक बख्तर बंद टैंक नष्ट कर दिया, जो अफगान इलाके की ओर गोले दाग रहा था। होली के जश्न के बीच दर्दनाक हादसा, 14 साल के बच्चे के मुंह में घुसा लोहे का नुकीला सरिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में होली खेलते समय बड़ा हादसा हो गया। 14 साल के बच्चे के मुंह में लोहे का नुकीला सरिया घुस गया। एक अन्य बच्चा भी घायल हुआ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने कहा कि बच्चे की हालत सामान्य है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेली अपडेट में आज के लिए फैला लेते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसुख न्यूज, जनसुख सरोकार।